हे गाइस, वेलकम बैक। आज हमारा पाइथन का डे 3 है, जहां पर हम पाइथन के बेसिक्स को सीख रहे हैं, बिल्कुल एकदम इंस्टीट्यूट लेवल में। अगर आपने अभी तक डे 1 और डे 2 नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप जाकर के उसे भी एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। आज हमारा डे 3 और हम देखने वाले हैं पाइथन, हाउ पाइथन वर्क्स फ्रॉम कोड टू मशीन एग्जीक्यूशन A to Z. Here a complete breakdown of Python workflow from typing code in an editor to execution at the machine level. आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आई होंगी कि जो पाइथन है उसका जो इंटरप्रेटर होता है, अब ये क्या होता है आगे बता दूंगा। उसका जो इंटरप्रेटर है वो ऐसी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता जिसे ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो बाइट कोड को सपोर्ट करते हैं, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में, यानी बाइनरी नंबर में या फिर बाइट कोड कह लो, उसे वो सपोर्ट करता है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो उसे पढ़ पाती है, ना कि इसे। ठीक है, ये ह्यूमन के लिए होता है और जो मशीन के लिए होता है वो मशीन लैंग्वेज वो दूसरी होती है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम इससे सीधे शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या आता है, राइटिंग कोड। कोड लिखने के लिए हम कोई भी एडिटर का यूज करते हैं या फिर हम यूज करते हैं, सिंपली आपको दिखा दो, आइडल का यूज करते हैं हम। ठीक है, आइडल जो हमारा पाइथन में इनबिल्ट मिलता है, या तो हम उसका यूज करते हैं या तो फिर हम किसी भी कोड का यूज करते हैं। कोड में दिखा देता हूँ, मैं जैसे VS कोड का यूज करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत लोग हैं जो पाइचार्म का पे कोड लिखते हैं, जुपिटर नोटबुक पे कोड लिखते हैं, लेकिन मैं VS कोड पे करता हूँ और जुपिटर नोटबुक पे ही करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, एडिटर प्रोवाइड सिंटेक्स हाईलाइट। जैसे अगर आप इन सभी एडिटर का यूज करते हो ना, तो इसमें क्या करते हैं, ये आपके लिखे हुए सिंटेक्स को हाईलाइट कर देते हैं, अलग अलग रंगों में आपको दिखाते हैं, तो जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और उसमें अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो वो उन्हें अपने आप सही कर लेता है या फिर आपको हिंट दे देता है कि यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एडिटर का काम समझ में आ गया होगा। एडिटर का बस इतना ही काम होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरा, तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है। देखो, पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है, पाइथन इज इंटरप्रेटेड नॉट कंपाइल्ड डायरेक्टली। पाइथन पहले लैंग्वेज को, जो भी ह्यूमन ने लिखा होता है उसे पहले इंटरप्रेट करता है, उसके बाद वो कंपाइल करता है। पाइथन लैंग्वेज को डायरेक्ट कंपाइल नहीं करता है टू मशीन कोड। हियर हाउ इट वर्क, स्टेप 1, सबसे पहले हम सोर्स कोड लेते हैं जो हम किसी भी एडिटर पे या फिर पाइथन के आइडल सॉफ्टवेयर लिखते हैं पाइथन, फिर उसके बाद वो बाइट कोड में चेंज होता है। और जब वो बाइट कोड में चेंज हो जाता है, व्हेन यू रन पाइथन हेलो डॉट पी वाई, तब क्या होता है, द पाइथन इंटरप्रेटर आइदर सी पाइथन रीड योर डॉट पी वाई फाइल, यानी कि ये पाइथन का एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई। और अगर आप जब जुपिटर नोटबुक यूज करोगे तो वहां पर होगा INV PY। ठीक है, यानी कि आई एम जुपिटर, आई एम PYNB होता है, आई एम पाइथन जुपिटर नोटबुक। ठीक है, it compiled the source code into bytecode, a low-level platform independent representation. बाइटकोड इज स्टोर इन .pyc फाइल। अगर आपको .pyc फाइल अगर देखनी हो या फिर बाइट कोड देखना हो, तो मैं भी वो आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा, लेकिन वो बिल्कुल आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमन रीड ही नहीं कर सकता, और समझ में भी आएगा एक दो वर्ड, तो वो समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो स्टेप 2 अभी भी वहीं पे, बाइट कोड टू मशीन कोड। द पाइथन वर्चुअल मशीन, यानी कि PVM, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है, एग्जीक्यूट द बाइट कोड। PVM इज अ स्टैक बेस्ड वर्चुअल मशीन बिल्ड इनटू द इंटरप्रेटर। जो पीवीएम होता है ना, वो इंटरप्रेटर में इनबिल्ड आता है, पाइथन के इंटरप्रेटर में, जो कि कोड को पाइथन वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इट कन्वर्ट बाइट कोड इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन स्पेसिफिक ऑपरेशन, यानी कि बाइनरी कोड। देखो, मशीन कोड कह लो या फिर बाइनरी बाइनरी कोड कह लो, दोनों बात एक ही होती है। दिस द OS सेंड दिस इंस्ट्रक्शन टू द CPU, यानी कि जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसके पास जो पीवीएम होता है, वो बाइट कोड को, पीवीएम बाइट कोड को सीपीयू के पास भेजता है। और जब जब ये मशीन कोड सीपीयू के जब मशीन कोड सीपीयू के पास जाता है, तब सीपीयू ही हमें उसका जो रिटर्न होता है वो फिर से, जो इजी लैंग्वेज होती है जिसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसमें उसका वो आउटपुट देता है। ठीक है, देखो, जो स्टेप टू बाइट कोड, जो मशीन कोड होता है, बाइट कोड को मशीन कोड में कैसे बदलते हैं उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप है। देखो, सोर्स कोड जो हम किसी भी एडिटर में टाइप करते हैं, जैसे VS कोड में आप कोई भी
कोड है अगर वो टाइप करते हो, फिर वो पाइथन के इंटरप्रेटर के पास जाता है, इंटरप्रेटर उसे बाइट कोड डॉट पीवाईसी फाइल में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद ये डॉट पीवाईसी फाइल जो है वो पाइथन वर्चुअल मशीन यानी कि पीवीएम के पास जाती है, और पीवीएम इसे बाइनरी फॉर्म में मशीन के पास देता है, जो मशीन कोड होता है। उसके बाद ये जो बाइनरी कोड होता है वो जी सीपीयू के पास जाता है, और सीपीयू से एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। समझा? यानी कि एक छोटे से कोड में इतनी सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर दिखाऊं, तो एक मिनट वीएस कोड ही ओपन कर लेता हूं मैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है, क्रिएट अ फाइल, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, हेलो डॉट पी वाई करते हैं, प्रिंट हेलो, ठीक है। अगर मैं इसे रन करता हूं ना तो देखो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने कोई फोल्डर नहीं बनाया है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। एक मिनट, मैं इसे ना एक बार यहाँ पर ही खोल लेता हूँ। ओके, मैंने इसे डेस्कटॉप पे खोल लिया है, और एक नई फाइल बना लेता हूँ हेलो के नाम से, हेलो डॉट पी वाई, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा प्रिंट हेलो। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो देखो ये सिंपली रन हो जाएगा, और यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा। देखो कितना आसान और कितना छोटा सा लग रहा है ना। यहाँ पे मैंने और लिखा, और ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो तो आपको पता है। देखो इसके पीछे की कहानी क्या है, सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है, देखो सोर्स कोड ये है, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर लिख करके, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ना ये एक्सटेंशन के साथ डॉट पी वाई, ये है हमारा सोर्स कोड। जो सोर्स कोड है वो पाइथन इंटरप्रेटर के पास जाता है, पाइथन इंटरप्रेटर उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड जो है वो पीवीएम के पास जाता है, पीवीएम इसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके मशीन को देती है, और मशीन जो होती है उसे एग्जीक्यूट करती है और हमें हमारा आउटपुट दे देती है हेलो के रूप में। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा जो मैंने समझाया ये समझ में आया होगा कि ये एक प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, या फिर पाइथन की जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो की कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पर्सर होता है, चेक सिंटेक्स एंड कन्वर्ट कोड टू एन abstract सिंटेक्स ट्री, एएसटी, ये थोड़ी सी ऊंची लेवल की बात है। आगे आपको ये सारी चीजें समझ में। कंपाइलर क्या होता है, कन्वर्ट एएसटी सी टू बाइट कोड, यानी कि आप समझ सकते हो कि एएसटीसी को कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद पीवीएम का क्या काम होता है, एग्जीक्यूट्स बाइट कोड, हैंडल मेमोरी थ्रेड्स एंड सिस्टम कॉल्स। उसके बाद ये जो गार्बेज कलेक्टर होता है ये ऑटोमेटिकली रिक्लेम्स अनयूज्ड मेमोरी, यानी कि जो भी, अगर देखो आप कुछ चीजें जब रन करोगे ना तो जो पीवीएम वगैरह होती है ये सारी चीजें रैम में स्टोर होती हैं, और पता है कि रैम में जो भी चीजें स्टोर होती हैं वो कुछ पल के लिए होती हैं, तो उसे ही यहाँ पर गार्बेज कलेक्टर बोला गया है। ठीक है, अब अगर पाइथन इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो यहाँ पर देखो सी पाइथन स्टैंडर्ड होता है, राइट इन सी कंपाइल्स टू बाइट कोड पीवीएम मशीन लैंग्वेज। देखो जो हमारा पाइथन है ना वो दो लैंग्वेज से मिलकर के बना हुआ है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें से सी भी एक लैंग्वेज है, तो सी पाइथन इसका नाम है। अब इसके बाद पीवाईपीआई की बात करते हैं, यूजर जिट जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन ट्रांसलेट बाइट कोड टू मशीन कोड डायनेमिकली फॉर स्पीड। तो ये सारी स्टेप्स हैं जो कि पाइथन के जो भी कोड होते हैं, या फिर जो भी मैं कह लूँ सोर्स कोड होता है ना, उसे सीपीयू के एग्जीक्यूशन तक ले जाने का जो भी प्रोसेस होता है, वो ये सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक बात आप ध्यान देना कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक, ये सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलना, क्योंकि ये जो है एकदम मैं इंस्टीट्यूट लेवल बता रहा हूँ आपको चीजें, इतनी डेप्थ में आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेंगी चीजें। ठीक है, अगर मैं बिहाइंड द सीन का बात करूं तो जैसे अभी मैंने लिखा ना प्रिंट हेलो, यहाँ पर हेलो वर्ड है, तो प्रिंट हेलो जो मैंने लिखा था वो प्रेशर क्रिएटर ए एस टी के पास जाता है, और वहां पर देखो इतनी सारी चीजें होती हैं, मॉड्यूल बॉडी, ई एक्स आर पी वैल्यू इक्वल टू कॉल फंक्शन नेम आईडी, प्रिंट ए आर जी एस इक्वल टू स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो कॉमा वर्ल्ड। तो
एक इतने से कोड लिखने के पीछे इतना बड़ा एग्जीक्यूशन होता है, और उसके बाद कंपाइल होने के बाद आपका जो आउटपुट होता है वो आप तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं वाई नॉट डायरेक्ट मशीन कोड, आपके दिमाग में भी ये बात आई होगी, क्यों ना हम डायरेक्ट ही इसे मशीन कोड में लिखें और जो प्रोसेस उसे और ज्यादा शॉर्ट कर दें। तो देखो ऐसा हो सकता है, बाइट कोड रन ऑन एनी ओएस विद अ पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन को रन होने के लिए ना इंटरप्रेटर का देखो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, बिना इंटरप्रेटर के आप पाइथन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। अगर सेफ्टी की बात करूँ, पीवीएम सैंडबॉक्सेस एग्जीक्यूट आइदर मेमोरी एक्सेस एरर वॉन्ट क्रैश द ओएस। देखो ये सारी चीजें जो होती हैं पाइथन पीवीएम वगैरह, ये सारी चीजें आपके मेमोरी को क्रैश होने से बचाती हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें यहाँ पर इनबिल्ट दी होती हैं। इनेबल डायनेमिक फीचर आइदर मॉडिफाइंग कोड एट रन टाइम। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है पीवीएम वगैरह होने से, ये सारे प्रोसेस होने से, कि सोर्स कोड पाइथन इंटरप्रेटर तक जाता है, उसके बाद इतना लंबा प्रोसेस होता है, उसके बीच में अगर आप चाहो तो कोड को चेंज वगैरह भी कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो इसीलिए हम यहाँ पर एडिटर का यूज करते हैं, और उसके बाद ये सारे प्रोसेस होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। वैसे समझने वाली चीज देखो पूरी यही है। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आप जो पाइथन का बेसिक्स है या फिर पाइथन का जो वर्क फ्लो है उसे बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे। तो आई होप आपको आज की क्लास जो होगी वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में और एक नई क्लास में और एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।